Hello everyone. In this lecture we will discuss about event handling in Java. हमने अभी तक AWT के बारे में डिस्कस किया है. In our previous lectures we have discussed about AWT, that is Abstract Window Toolkit. आज हम AWT के अंदर ही इवेंट्स को हम कैसे हैंडल करेंगे वो डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने AWT में कंपोनेंट्स भी हमने जो है वो लगा के देखे हैं, लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, लेबल एट्सेट्रा. नाउ इन दिस लेक्चर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी बटन पर कोई क्लिक इवेंट करते हैं या फिर किसी लिस्ट पर कोई भी हम इवेंट परफॉर्म करते हैं तो उस इवेंट का जो रिस्पॉन्स है वो कैसे जनरेट होगा. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इवेंट हैंडलिंग इन जावा. सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इवेंट होता क्या है. एन इवेंट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स अ स्टेट चेंज इन अ सोर्स. इवेंट क्या होता है कि एक जो सोर्स है उसमें उसकी जो स्टेट है उसमें क्या चेंज होगा. जैसे कि अगर हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो उस क्लिक इज़ एन इवेंट कि अगर मैं उस बटन पर क्लिक करती हूँ तो उसकी क्लिक पर हमारा जो स्टेट है वो कैसे चेंज होगी, राइट. सम ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट कॉजेज इवेंट टू बी जनरेटेड आर, जैसे कि हम किसी बटन पर प्रेस करें, अगर हम किसी करैक्टर पर एंटर करें थ्रू कीबोर्ड, और अगर हम कोई भी एक लिस्ट सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द लिस्ट आइटम, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अबाउट इवेंट लिसनर. इवेंट लिसनर क्या होता है? जब भी कोई इवेंट अकर होता है उसको जो लिसन करता है दैट इज़ इवेंट लिसनर. और इवेंट लिसनर उस इवेंट को लिसन करके क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, राइट. सो इवेंट लिसनर का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि अगर हमें किसी माउस को ड्रैग करना है, माउस को मूव करना है, तो कौन कौन से जो इवेंट है वो परफॉर्म हो. माउस पर हम अगर कोई भी इवेंट अगर लगाते हैं तो वो हमारा आता है माउस मोशन लिसनर इंटरफेस के अंडर आता है. ऐसे ही अगर हमें कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, अगर हमें किसी बटन पर कुछ क्लिक परफॉर्म कराना है तो वो एक्शन लिसनर के जो है इंटरफेस उसके अंडर आएगा. सेम अगर हमें कीबोर्ड के थ्रू कोई भी की प्रेस करनी है, की रिलीज़ करनी है, की टाइप करनी है, तो वो हमारे पास जो है की इवेंट लिसनर के जो है वो अंडर आएगा, राइट. नाउ जो मेरे लिसनर है ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं मेरे पास import.java.awt.event.star, यानी कि AWT के अंदर मेरी एक इवेंट क्लास है. इवेंट क्लास के अंदर हमारे पास बहुत सारे जो लिसनर्स है, लिसनर जो इंटरफेसेस है और जो क्लासेस है वो सारी की सारी हमारी इवेंट के अंदर आती है. नाउ इवेंट हैंडलिंग हमारे पास बेटा, इवेंट हैंडलिंग के लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारी क्लासेस होती है, बट हम मेनली जो यूज़ करते हैं वो 7 क्लासेस है. दैट इज़ एक्शन इवेंट, अगर हमें कोई बटन पर क्लिक इवेंट कोई परफॉर्म कराना है. अनदर इज़ की इवेंट, अगर हमें कोई की पर कोई इवेंट परफॉर्म कराना है. नेक्स्ट इज़ माउस इवेंट, अगर हम माउस को प्रेस करते हैं, माउस को हम ड्रैग करते हैं, सो दैट इज़ माउस इवेंट. माउस मोशन इवेंट, जब हम माउस को हम राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक हमें क्या करना है, दैट कम्स अंडर माउस मोशन इवेंट. अनदर इज फोकस इवेंट, जब हमें किसी भी इवेंट पर फोकस करना हो. विंडो इवेंट, विंडो इवेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जब हमने अपनी एक विंडो जो AWT की एक विंडो थी वो हमारी क्लोज नहीं हो रही थी, हमने उसको फिर मैनुअली जो था हमने एक प्रोग्राम के थ्रू जो था उसको क्लोज किया था. हमने उसमें कुछ इवेंट्स लगाए थे. वो अगर आपको क्लियर नहीं है बेटा तो आप प्रीवियस लेक्चर में AWT के अंदर जो हम फ्रेम क्लोज करने वाला लेक्चर है वो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज आइटम इवेंट, ठीक है. किसी भी आइटम पर हमें कौन सी इवेंट परफॉर्म करानी है दैट कम्स अंडर आइटम इवेंट. सो इन दिस लेक्चर, इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट एक्शन इवेंट, राइट. एक्शन इवेंट क्लास के अंदर बेटा हमारे पास इंटरफेसेस भी होते हैं, राइट. एक्शन लिसनर्स आर प्रोबेबली द इजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन इवेंट हैंडलर टू इम्प्लीमेंट. हमारे पास एक्शन लिसनर इंटरफेस होते हैं, राइट, जो कि इवेंट क्लास के अंडर आते हैं.
एक्शन लिसनर्स जो हमारे पास इंटरफेस है उनको हमें इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कराते हैं, राइट। उसके बाद इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, देखिए पब्लिक क्लास कोई भी, मेरी एक माई क्लास इसमें मैंने ली है, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर इज अ इंटरफेस। अनदर इज एक्शन लिसनर जो मेरा इंटरफेस है, इसके अंदर मेरे पास एक बॉडीलेस मेथड होता है, दैट इज पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट ई। इसके अंदर मेरा एक्शन परफॉर्म जो है एक बॉडीलेस मेथड है, राइट, जिसके अंदर मेरा एक्शन इवेंट ई आप कुछ भी, ई इज अ रेफरेंस ऑफ एक्शन इवेंट क्लास, राइट। सो एक हमारे पास मेथड होता है गेट सोर्स मेथड क्या करता है, जो मेरा ओरिजिनल सोर्स होता है उसके अंदर क्या वैल्यू है, क्या कंपोनेंट है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर क्या वैल्यू। सपोज मैंने कोई बटन लगाया, उस बटन के अंदर अगर मैंने ओके लिखा तो गेट सोर्स क्या करेगा, मेरा बटन के अंदर जो ओके है, ठीक है, उसको जो है वो गेट करे। गेट सोर्स का मतलब कि एक पर्टिकुलर जिस पर भी हम एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, जिस पर भी मैं एक्शन करवा रही हूँ, उस बटन का जो वैल्यू है वो क्या है, राइट। इसको हम बेटे एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। देखिए अब जो मैं प्रोग्राम करूँगी ये हमारे पास क्या करेगा। सपोज मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, मैंने छोटा सा यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लिया है, यहाँ पे मैंने एक बटन लिया है ओके का। मुझे क्या करना है, जब मैं ओके पर क्लिक करूँ तो टेक्स्ट फील्ड में मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाए, ओके, राइट। टेक्स्ट फील्ड में अगर मैंने कुछ और भी राइट किया, सपोज मैंने हेलो भी राइट किया है, तो मैं इस ओके पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट फील्ड में मेरे पास क्या आ जाए, ओके। दैट इज इवेंट हैंडलिंग, कि मैंने एक बटन की क्लिक पर एक जो है इवेंट जो है वो परफॉर्म करा दिया। मैंने ओके पे क्लिक किया तो ओके ही राइट हुआ आ गया, ठीक है। मैं चाहूँ ओके की क्लिक पर कुछ और भी राइट करवा सकती हूँ, इट्स माई विश, राइट। सो अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि जब मैंने ओके पे क्लिक किया तो इस वाले टेक्स्ट फील्ड में जो है मेरे पास ओके जो है वो राइट किया हुआ आ जाए, ठीक है। सो अभी हम इसका प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। एक बटन की क्लिक पे हमने कैसा इवेंट परफॉर्म करवाना है AWT में। मैंने सबसे पहले दो क्लासेस इंपोर्ट की है। वन इज इंपोर्ट java.awt.star, अनदर फॉर द इवेंट हैंडलिंग मैंने इंपोर्ट java.awt.event.star जो है इंपोर्ट करी है, पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं। अब मैंने अपनी क्लास का नेम दे दिया, सपोज AWT एग्जाम्पल के नेम से मैंने अपनी क्लास का नेम दिया। अब क्योंकि मुझे इसमें एक्शन परफॉर्म कराना है, सो मैंने यहाँ पे एक्शन लिसनर जो मेरा इंटरफेस था उसको मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा दिया, राइट। अब जो मैंने काम फ्रेम के लिए किया था, मैंने एक फ्रेम लिया, फ्रेम का नेम मैंने AWT फ्रेम दे दिया। एक मैंने बटन लिया जिसकी वैल्यू मैंने ओके दे दी। फिर मैंने एक टेक्स्ट फील्ड लिया, राइट। फिर मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिया, अपनी क्लास का जो एक कंस्ट्रक्टर था वो हमने डिक्लेयर किया। फिर हमने जो टेक्स्ट फील्ड थे उसके बाउंड सेट कर दिए, बी जो मेरा बटन था उसके बाउंड सेट कर दिए। फिर बी को मैंने एफ में ऐड किया, जो टेक्स्ट फील्ड TF था उसको भी मैंने एफ में ऐड कर दिया। एफ का मैंने साइज सेट कर दिया, एफ का लेआउट हमने नल कर दिया, सेट विजिबल ट्रू कर दिया। ये सारा का सारा काम हमारा लास्ट टाइम वाला ही है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, राइट। ये अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने प्रीवियस जो किया था वो हम कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया बेटा, एड विंडो लिसनर लगाया, जिसमें मैंने विंडो अडेप्टर क्लास के थ्रू अपने फ्रेम को जो था मैंने क्लोज कर दिया था। ये हमने अपने हाउ टू क्लोज एन AWT फ्रेम वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हमने सेम चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट की है, राइट। एक हमने यहाँ पे मेन बनाया, मेन में हमने क्या किया, अपनी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था वो हमने कॉल किया। ये हमारा लास्ट टाइम वाला काम है जो हम अभी तक AWT में करते आए हैं। नाउ व्हाट्स न्यू इन दिस, हमने इसमें एक्शन लिसनर एक जो हमारा इंटरफेस था वो हमने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया, राइट। अब मुझे बटन की क्लिक पे जो है एक्शन परफॉर्म कराना है। किसकी क्लिक पे, बटन की क्लिक पे। बटन का जो रेफरेंस वेरिएबल है दैट इज बी, राइट।
मैंने क्या किया, बी में डॉट एड एक्शन लिसनर दिस। एड एक्शन लिसनर दिस का मतलब क्या हुआ, एक्शन लिसनर इज एन इंटरफेस, राइट। मैंने इंटरफेस को ऐड करवा दिया, किस में, बी में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट इट मीन्स जिस वाले भी बी पर मैं क्लिक करूंगी, दिस मतलब करंट इवेंट, करंट ऑब्जेक्ट पर मैं क्लिक करूंगी तो बी डॉट एड एक्शन लिसनर दिस का मतलब यही हुआ कि मैं किस पर जो है वो क्लिक कर रही हूँ, राइट। जब मैं ये करती हूँ बी डॉट एड एक्शन लिसनर दिस, ठीक है, तो ये मेरा जाता है बेटा इसके पास, ये वाले मेथड के पास, एक्शन परफॉर्म्ड इज एन बॉडीलेस मेथड ऑफ द इंटरफेस एक्शन लिसनर जो मेरा इंटरफेस है इसके अंदर मेरा एक बॉडीलेस मेथड है, दैट इज पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। एक्शन इवेंट इज अ क्लास एंड ए दे सकते हैं हम, इसका रेफरेंस आईडी जो है ए दे दीजिए, ई भी लिख सकते हैं, E1 कुछ भी हम जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल, राइट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इफ कंडीशन लगाई, स्टार्टिंग में मैंने इफ कंडीशन लगाई, इफ ए इज अ रेफरेंस वेरिएबल। ये रेफरेंस वेरिएबल किसको पॉइंट करता है, इस वाले दिस को, दिस बी डॉट एड एक्शन लिसनर दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये करंट ऑब्जेक्ट यानी कि बी का करंट ऑब्जेक्ट किसको लेगा, कहाँ पर जाएगा, इस ए के पास, ठीक है। सो ए डॉट गेट सोर्स का मतलब क्या हुआ कि दिस मतलब किस बी पर, किस बटन पर, किस कहाँ पर जो है मेरा इवेंट जो है वो परफॉर्म हुआ है, उसका ये प्रॉपर एड्रेस जो है वो पिक करेगा। एड्रेस मतलब उसका जो कंपोनेंट है वो पिक करेगा, ठीक है। अगर वो मेरा बी के इक्वल है, गेट सोर्स जो है मेरा बी के इक्वल है, ए डॉट गेट सोर्स मतलब किस बटन पे मैंने क्लिक किया है, अगर वो बी के इक्वल है तो मैंने टेक्स्ट फील्ड का मेरा एक मेथड होता है सेट टेक्स्ट, सेट का एस स्मॉल, टेक्स्ट का टी कैपिटल, उसमें मैंने ओके जो है वो प्रिंट करवा दिया, राइट। सो देखिए जब मैंने इसको इंटरप्रेट किया, फिर दिस ऑब्जेक्ट मतलब दिस बी डॉट एड एक्शन लिसनर दिस, मैंने इस पर एक्शन लिसनर जो था वो ऐड करवा दिया। फिर मैंने जब इस पर क्लिक किया तो वो क्लिक जो एक्शन परफॉर्म्ड है मेथड वो ये देखिएगा किस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद जिस पर मैंने क्लिक किया क्या वो बटन बी है, अगर वो बटन बी है तो उसके जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें मैंने क्या सेट करवा दिया, ओके, राइट। अब मैं इस ओके की जगह कुछ और भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे हेलो बी प्रिंट करा दिया, देखो हेलो बी, ठीक है। जो भी मैं इस पे परफॉर्म कराऊंगी वही चीज जो है मेरी एक्शन में आएगी। सो ये तो था मेरा जब मैंने एक बटन जो था वो इम्प्लीमेंट किया है। अब सपोज मेरे को दो बटन लगाने हैं, ठीक है, एक में मैंने ओके लिख दिया, एक में मैंने कैंसिल लिख दिया। सो जब मैं ओके पे क्लिक करूँ तो मेरे पास टेक्स्ट फील्ड में ओके आए, जब मैं कैंसिल पे क्लिक करूँ तो मेरे पास टेक्स्ट फील्ड में कैंसिल आए। मैंने एक बी नेम का बटन ले लिया, एक B1 ले लिया, B1 में मैंने कैंसिल ले लिया सपोज। अब मेरे को B1 के भी बाउंड सेट करने पड़ेंगे, B1 डॉट सेट बाउंड्स, ठीक है। सेट बाउंड्स कर रही हूँ मैं 200 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट सेम ले लेती हूँ और हाइट और विड्थ भी जो है वो मैं सेम ले लेती हूँ। अब मुझे B1 पर भी एक्शन परफॉर्म कराना है तो B1 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट B1 वाला। जब मैं B1 पे क्लिक करूँ तो B1 वाला ऑब्जेक्ट आए, जब मैं B पे क्लिक करूँ तो B वाला जो है वो ऑब्जेक्ट को लो। अब मुझे इस F में मुझे ऐड कराना है B1, राइट। अब जब मैंने एक्शन लिसनर B1 पे कराया तो यहाँ पर जाएगा एक्शन परफॉर्म्ड पे, यानी कि ये वाला जो AE है B, अगर
ए डॉट गेट सोर्स, अगर तो हमने बी पर क्लिक किया है तो टेक्स्ट फील्ड में ओके प्रिंट हो जाए, ठीक है। एल्स इफ अगर हमारा जो गेट सोर्स है अगर हमारा गेट सोर्स जो है वो इक्वल्स है B1 के, अगर तो हमने B1 पे क्लिक किया है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो, तो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में आ जाए कैंसल, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया है। अब हम दोबारा से करते हैं। माई क्लास नेम इज AWT एग्जाम्पल डॉट जावा, कंपाइल किया हमने, ठीक है। अब हम इसको रन कर रहे हैं AWT एग्जाम्पल के नेम से। देखिए 2 बटन आ गए हैं, ओके पे क्लिक किया ओके आ गया, कैंसिल पे क्लिक किया मैंने टेक्स्ट फील्ड में मेरा कैंसिल है, देखो ओके कैंसिल, ओके देन कैंसिल। तो हमने दोनों पर ही जो था वो क्लिक इवेंट हमने लगा दिए हैं। जब हमने ओके पे क्लिक किया तो टेक्स्ट फील्ड में ओके आ रहा है, जब मैंने कैंसिल पे क्लिक किया तो टेक्स्ट फील्ड में मेरे पास कैंसिल आ रहा है, राइट। सो ये हमने 2 बटन्स लगाए हैं जिन पर कि हमने जो है क्लिक इवेंट जो है वो हमने लगा दिया है, राइट। अब हम एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमने क्या करना है, पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा देती हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अब हमने कलर चेंज करना है टेक्स्ट का। देखिए हमने क्या प्रोग्राम बनाना है। जब मैं सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हेलो जावा, ठीक है। जब मैंने रेड पे क्लिक किया तो टेक्स्ट फील्ड मेरा रेड हो गया। जब मैंने ब्लू पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी मैंने राइट किया था ब्लू हो गया। जब मैंने ग्रीन पे क्लिक किया तो ये ग्रीन हो गया। हम कोई भी कलर जो है यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने रेड, ब्लू एंड ग्रीन लिया है अभी, राइट। सो हमें इस चीज़ की कोडिंग करनी है। इस चीज़ के लिए देखिए सबसे पहले हमें फ्रेम क्रिएट करना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, लेबल लेना है। फिर हमने 3 जो है वो बटन्स लेने हैं। बटन के हमने नेम देने हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन। फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, 3 जो है इवेंट परफॉर्म कराने हैं। सपोज ये B1 है, B2 और ये B3 हमारे 3 बटन्स हैं। हमने B1 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस, B2 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस एंड B3 डॉट एड एक्शन लिसनर हमें दिस करना है। 3 हमें एक्शन लिसनर्स जो है वो हमें यहाँ पर लगाने हैं, राइट। और अब देखिए इसका कलर कैसे चेंज होगा। इसके कलर के लिए हमारे पास टेक्स्ट फील्ड का ही एक मेथड होता है, ठीक है। फोरग्राउंड के नेम से जिसमें हमें कलर देना होता है, ठीक है। तो सेट फोरग्राउंड के नेम से एक मेथड होता है हमारा टेक्स्ट फील्ड का, राइट। वो हम यहाँ पे उसका मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। तो देखिए ये कैसे करेंगे बेटा हम। अब देखिए हम टेक्स्ट का जो कलर है टेक्स्ट फील्ड का वो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिए बेटा 2 जो हमारे पास पैकेजेस थे। वन इज़ AWT, अनदर इज़ AWT.event.star। फिर हमने एक क्लास ले ली टेक्स्ट कलर के नेम से, हमने फ्रेम ले लिया, ठीक है। सपोज AWT टेक्स्ट कलर फ्रेम ले लेते हैं हम, राइट। कुछ भी हम नेम दे सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 बटन ले लिए रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर के। एक हमने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ले लिया, राइट। अब हमने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड का हमने बाउंड सेट कर दिए। B1, B2, B3 के हमने बाउंड सेट कर दिए। अभी हमने एक्शन लिस्टर नहीं लगाया है। हमने इन चारों को हमने ऐड करा दिया फ्रेम में। फ्रेम का साइज़, लेआउट और विजिबल जो था वो हमने ट्रू कर दिया है। यहाँ से हमने AWT को क्लोज करने वाला जो हमारा
मेथड था वो हमने इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर मेन में न्यू टेक्स्ट कलर जो कि मेरा कंस्ट्रक्टर था वो मैंने कॉल किया है, राइट। ये काम हमारा अभी लास्ट टाइम तक की था, अभी जस्ट हमने एक लेआउट जो था वो हमने जस्ट डिज़ाइन किया है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक्शन लिसनर जो था वो हमने इम्प्लीमेंट करा दिया है, राइट। अब हमें B1, B2, B3 तीनों पर हमने क्या लगाना है, ऐड एक्शन लिसनर दिस। हमने तीनों पर एक्शन लिसनर जो था वो लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, एक्शन लिसनर लगाया है तो ऑब्वियसली एक्शन परफॉर्म्ड पे जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्शन इवेंट AE कर दिया, राइट। अगर AE जो है मेरा B1 है, अगर B1 पे हमने प्रेस किया है, ठीक है, तो गेट सोर्स अगर B1 के इक्वल है, यानी कि हम जिस पर क्लिक कर रहे हैं अगर वो B1 के इक्वल है, ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट फील्ड का जो फोरग्राउंड कलर था वो मैंने क्या सेट कर दिया, कलर डॉट रेड, क्योंकि B1 को हमने रेड कलर दिया है, ठीक है। सो मैंने टेक्स्ट फील्ड का जो कलर था वो क्या सेट कर दिया, कलर डॉट रेड। ऐसे ही एल्स इफ में हमने लगा दिया कि अगर तो जो मेरा गेट सोर्स है वो B2 है, अगर मैं B2 को प्रेस किया है बटन को, तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड का जो मेरा फोरग्राउंड था उसको मैंने कलर डॉट ब्लू कर दिया है। सेम अगर मेरा जो गेट सोर्स है वो B3 के इक्वल है तो मैंने क्या किया है, TF डॉट सेट फोरग्राउंड कलर डॉट ग्रीन कर दिया है, ठीक है। ये हमारा सेट फोरग्राउंड हमारा टेक्स्ट फील्ड का बेटा मेथड होता है, ठीक है। सो हमने वही मेथड जो था यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है बेटा। बस इसी के थ्रू ही अब हम इसी को ही सेम को रन करते हैं। तो देखिए रेड पे क्लिक किया, सॉरी सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, रेड पे क्लिक किया तो रेड पे पहले हमने क्लिक कर दिया था, फिर हम ब्लू किया तो ब्लू आ गया, ग्रीन किया तो ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। यानी कि फोरग्राउंड कलर वही होगा, जिस पर हम क्लिक करेंगे वही हमारा जो टेक्स्ट का है फोरग्राउंड कलर वही जो हमारा चेंज हो जाएगा। सो आज हमने AWT के इवेंट हैंडलिंग पढ़ी है, फर्स्ट बटन्स पे पढ़ी है, सेकंड हमने टेक्स्ट फील्ड में उनके कलर कैसे चेंज करने हैं उन पे पढ़ी है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड कि हमने इवेंट हैंडलिंग जो है वो कैसे करनी है। थैंक यू।